अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन का टॉपिक, ठीक है जी। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। अगर हम बात करते हैं बेसिक नीड्स की और मोटिवेशन की, बेसिक नीड्स से समझ में आ रहा है हमने ह्यूमैनिस्टिक्स के अंदर जो है वो मार्सलो की एक हमने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा था, वो वही नीड्स हैं, ठीक है जी। तो बेसिक नीड्स जो हम कह सकते हैं ये फंडामेंटल भी नीड्स होती हैं, ठीक है, और ये बहुत कंपलसरी होती हैं, और ये कंपलसरी नीड्स हैं, कहीं हमको ना ही मिले तो हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ठीक है जी। तो ये बेसिक नीड की डेफिनेशन आ गई। इसके अलावा आप इसकी डिटेल के अंदर आप अगर ये सवाल आता है तो डिटेल के अंदर आप इसमें हायरार्की ऑफ नीड्स की डायग्राम बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। बेसिक नीड्स के अंदर आप क्लोथ्स है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स हैं, ठीक है जी, वाटर है, एयर है, ये बेसिक नीड्स में सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना वो क्या करती हैं, आती हैं। अब अगर मोटिवेशंस की बात करें, देखें मोटिवेशंस मेरे हिसाब से, मेरा अपना व्यू है, मोटिवेशंस एक प्रोसेस है, ठीक है, या एक एनर्जी है या फिर एक फोर्स है जो कि क्या करता है, इंसान के अंदर जो विलिंगनेस होती है उसको क्रिएट करता है, उसको इन्हेंस करता है ताकि वो अपने टास्क को पहुंच सके। यानी कि मोटिवेशंस टू क्रिएट अ विलिंगनेस, ठीक है जी। अब मोटिवेशंस जो होती है वो आपकी जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस भी कर सकती है और उसको डिक्लाइन भी कर सकती है, ठीक है जी। तो अभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन के अंदर एक बड़ा अच्छा लॉ याद आया मुझे, ओवर जस्टिफिकेशन लॉ। और जस्टिफिकेशन लॉ के अंदर क्या है कि जो मोटिवेशंस हैं, जो मैंने अभी बताया आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाली, वो इसको इसका रिलेशंस बता रही होती है। हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और जस्टिफिकेशंस लॉ को, ठीक है, इफ़ेक्ट को, सॉरी। तो मोटिवेशन क्या है, एक फोर्स है, एनर्जी है जो कि किसी भी कैंडिडेट्स की, किसी भी शख्स की जो विलिंगनेस को क्या करती है, या तो अपग्रेड करती है या तो डिक्लाइन करती है, उसको मोटिवेशंस कहते हैं। देखें जी, दो टाइप्स की मोटिवेशंस होती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस होती है, एग्जेक्टिव मोटिवेशन होती है। ये इसको इंटरनल मोटिफिकेशन भी कहते हैं। दरअसल जो है ये इनसाइड सेटिस्फेक्शन होती है। मोटिवेशन सेटिस्फेक्शंस का नाम है, ठीक है जी। तो आप खुद से कर सकते हो, मिसाल के तौर पर आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, नहीं है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ, मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप खुद अपने आप को जो है वो इंटरनली क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशंस, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव मोटिवेशंस क्या होती है, जो बाहर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसके अंदर पैसे आ सकते हैं, रिवॉर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर प्राइज़ आ सकते हैं, बोनस आ सकते हैं, तो जो आपको मिलते हैं शीट्स, रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन, डायलॉग्स आ सकते हैं, इसके अंदर अप्रिसिएशन वर्ड्स आ सकते हैं। इसके अंदर एक्सटेंटिक मोटिवेशंस होती हैं हमके पास, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग द स्टूडेंट, बोल रहा है वो कौन सी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट के ऊपर जो कि उस स्टूडेंट का मोटिवेशन जो है वो बढ़ाएगी, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स कर सकते हैं, होमवर्क असाइनमेंट दे सकते हैं, ग्रुप असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन वर्ड्स हैं, इनकॉर्डिंग सेल्फ मेड है, वर्क प्रोजेक्ट है, ठीक है, करेक्टर्स बिल्डिंग डेवलपमेंट है, कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, अपना टीचर सेंटर मेथड अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो, इंटरेक्शन कोलैबोरेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, इंटीग्रेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो लॉट ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन यूज़ टू प्रमोट द स्टूडेंट मोटिवेशंस। तो इस तरह आप ये मोटिवेशंस का हमारे पास जो है वो टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोल रहा था कि एक टॉपिक था वो मैं आपको बता रहा था कि ओवर जस्टिफिकेशंस हमारे पास जो है वो क्या होती है। देखिए, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ लें कि ओवर जस्टिफिकेशन इफ़ेक्ट क्या बोलता है। बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल अगर कोई आपको एक्सटर्नल इंसेंटिव्स दे रहा है, मींस कि आप अगर कोई आपको पैसे दे रहा है काम करने के, तो आप एक बार जो है वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन से काम करोगे, दो बार करोगे, कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप वो काम फिर नहीं करोगे, दिलचस्पी से काम नहीं करोगे। इससे मुराद ये है कि अगर कोई आपको पैसा देता है, कोई प्राइज़ देता है कि आप ये काम करो, जो आपकी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो उसका हम यहाँ पे ग्राफ भी बना के मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसका ग्राफ इस तरह बना सकते हैं, रोजन आ गया, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम यहाँ तक आपकी इंसेंटिव है,
ठीक है जी, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पे पैसे मिलना शुरू हुए, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं और जस्टिफिकेशन के पैसे मिलने के बाद, ठीक है, जो आपको एक्सटर्नल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कैश मनी, उससे जो आपकी जो है इंसेंटिव मोटिवेशन है वो क्या हो जाती है, वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो ये था और जस्टिफिकेशन इफेक्ट का, ये इसमें टॉपिक में नहीं है पर इन दोनों में से आ सकता है, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।